आर्मी चीफ की तैनाती के अमल का आगाज। नए आर्मी चीफ का ऐलान 25 नवंबर को होगा। वजीर दिफा ने 24 न्यूज को बता दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि समरी अभी तक मौसूल नहीं हुई, 1-2 रोज में समरी आ जाएगी। सीनियर मोस्ट 5 या 6 नाम होंगे, डोजियर भी नामों के साथ ही आएंगे। समरी आएगी तो नामों पर मुशावरत होगी, अस्करी क़यादत को एतमाद में लेकर फैसला होगा। नए आर्मी के मामले पर कोई डेडलॉक नहीं। आर्मी चीफ की तैनाती पर अभी तक हम पर कोई दबाव नहीं। अवामी लीडर हेलीकॉप्टर और बेचारे अवाम सड़कों पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 26 नवंबर को रावलपिंडी में इज्तिमा। चेयरमैन पीटीआई हेलीकॉप्टर पर लॉन्ग मार्च में शरीक होंगे। पीटीआई ने इस्लामाबाद इंतजामिया को फैजाबाद में बाज़ाब्ता इज्तिमा की दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में इमरान खान के हेलीकॉप्टर की परेड ग्राउंड में लैंडिंग की भी इजाजत मांग ली गई। चेयरमैन पीटीआई परेड ग्राउंड से फैजाबाद लॉन्ग मार्च की क़यादत के लिए रवाना होंगे। पीटीआई की 26 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल। इंतजामिया भी मुजाहिरीन से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इमदादी इदारों के लिए खुसूसी प्लान से मुतल्लिक मुरास्ता जारी। इमदादी टीमों को मुस्तैद रहने की हिदायत। अफसरान और स्टाफ को लॉन्ग मार्च के दौरान मोबाइल फोन पर 24 घंटे हाजिर रहने का हुक्म। एम्बुलेंसेज, पैरामेडिकल स्टाफ, मुतल्लिका अफसरान को जिम्मेदारियां सौंप दी गई। इमरान खान बैरूनी साजिश से हुकूमत गिराने के बयानिए से पीछे हट गए। पंजाब में उनका अपना वजीर आला कहता है कि ये झूठा शख्स है। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की शदीद तनकीद। कहते हैं इमरान खान इदारों को गैर कानूनी, गैर आईनी काम करने का कह रहा है। इनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। खाना काबा की तस्वीर वाली घड़ी बेचना डूब मरने का मकाम है। एहतजाज के दौरान कार्य सरकार में मुदाखलत का केस। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत में 28 नवंबर तक तौसीह कर दी। आइंदा समाअत पर इमरान खान की मुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट तलब। इमरान खान की तिब्बी बुनियादों पर आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर दी गई। केस की समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पीटीआई लॉन्ग मार्च पर फायरिंग करने वाले मुलजिम नवीद की वीडियो लीक करने का वाकया। अफसरान के तयन और सिक्योरिटी मामलात के हवाले से तहकीकात में पेशरफ्त। आईजी पंजाब की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने 24 अफसरान और अहलकार पेश होंगे। एआईजी इंक्वायरीज आज सिक्योरिटी पर मामूर 24 अफसरान और अहलकारों से तफ्तीश करके उनके बयानात कलमबंद करेंगे। आमदन से जायद असासों का रेफरेंस। वजीर खजाना इसहाक डार की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई की 26 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल। इंतजामिया भी मुजाहिरीन से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इमदादी इदारों के लिए खुसूसी प्लान से मुतल्लिक मुरास्ता जारी। इमदादी टीमों को मुस्तैद रहने की हिदायत। अफसरान और स्टाफ को लॉन्ग मार्च के दौरान मोबाइल फोन पर 24 घंटे हाजिर रहने का हुक्म। एम्बुलेंसेज, पैरामेडिकल स्टाफ, मुतल्लिका अफसरान को जिम्मेदारियां सौंप दी गई। इमरान खान बैरूनी साजिश से हुकूमत गिराने के बयानिए से पीछे हट गए। पंजाब में उनका अपना वजीर आला कहता है कि ये झूठा शख्स है। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की शदीद तनकीद। कहते हैं इमरान खान इदारों को गैर कानूनी, गैर आईनी काम करने का कह रहा है। इनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। खाना काबा की तस्वीर वाली घड़ी बेचना डूब मरने का मकाम है। एहतजाज के दौरान कार्य सरकार में मुदाखलत का केस। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत में 28 नवंबर तक तौसीह कर दी। आइंदा समाअत पर इमरान खान की मुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट तलब। इमरान खान की तिब्बी बुनियादों पर आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर दी गई।
केस की समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी। परवीन रहमान कत्ल केस में मुल्जिमान की सजाओं के खिलाफ अपीलें मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने अपीलों पर फैसला सुना दिया। अदालत ने मुल्जिमान की सजाओं को कलअदम करार दिया। रिमार्क्स दिए कि मुल्जिम दूसरे केसेस में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को दो बार उम्र कैद की सजा सुनाई थी। औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की सरबराह परवीन रहमान को 2013 में कत्ल किया गया था। कराची में इस्लामिया कॉलेज खाली कराने के खिलाफ तलबा का आज भी एहतजाज। मुजाहिरीन की हफ्ते के रोज शेलिंग और लाठी चार्ज के खिलाफ नारेबाजी। उधर कॉलेज की मलकियत का दावा करने वाली खातून एहतजाज में पहुंच गई। हुस्ना कुरैशी कहती हैं कि कॉलेज तालीमी मकासद के लिए मेरे दादा ने KMC से लिया था। ये प्रॉपर्टी सिंध और सिंध के बच्चों के लिए है। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के पैट्रन इन चीफ गौहर एजाज ने वजीर आजम को खत लिखा। कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री शदीद माली बहरान का शिकार है। हुकूमत ने 72 घंटे में टैक्स रिफंड्स जारी करने का सिस्टम मुअत्तल कर दिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पास सरमाए की किल्लत पैदा हो चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट ने 113 सिविल जजेस के तबादले कर दिए। 25 नवंबर तक नई तैनाती का चार्ज लेने की हिदायत। तब्दील होने वालों में लाहौर समेत दीगर अजला के सिविल जजेस शामिल। नोटिफिकेशन जारी। चमन में पाक अफगान बॉर्डर को 7 रोज के मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद खोल दिया गया। बाबे दोस्ती पैदल आमदरफ्त के लिए सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। तिजारती गाड़ियां सुबह 8 से रात 8 बजे तक बाबे दोस्ती से गुजर सकेंगी। 13 नवंबर को बॉर्डर पर फायरिंग के बाद बाबे दोस्ती को बंद कर दिया गया था। नई दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर वजारती इजलास। पाकिस्तान ने भारत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत की खोखली बयानबाजी पाकिस्तान के कामयाब इंसदाद दहशतगर्दी के इकदामात के सामने नाकाम हो गई है। फेटफ के आला तरीन बैनुल अक़वामी इदारे की जानिब से पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग इकदामात को तस्लीम किया गया है। लाहौर में आटे के बहरान का खदशा। शहर में 60,000 थैलों का रोजाना की बुनियाद पर शॉर्टफॉल। मार्केट में 10 और 20 किलोग्राम सस्ते आटे के थैले नायाब। फैसलाबाद में गंदम का कोटा ना मिलने पर चक्की मालिकान का एहतजाज। जिला काउंसिल चौक में धरना दे दिया। गुलकारा मीशा शफी का अली जफर के खिलाफ जिनसी हरासानी का केस। सुप्रीम कोर्ट ने मीशा शफी को कनाडा से बजरिया वीडियो लिंक जरा की इजाजत दे दी। अदालत ने मीशा शफी की दरख्वास्त मंजूर करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया।